नहीं तो बीजेपी को, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ ओबीसी वर्ग क्यों? अब तो आप भी हैं ओबीसी वर्ग के प्रतीक और आपकी पार्टी भी है एनडीए में, तो क्यों वोट करता है ओबीसी वर्ग बीजेपी को? कोई खास वजह दिखती है आपको यादव साहब? देखिए देखिए कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी है जो सर्व समाज का विकास लेके चलती है। हमारे एनडीए सरकार की जो जितनी भी कल्याणकारी योजना है वो जाति विशेष से परे, धर्म विशेष से परे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचती है ना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकारें हो गई, कांग्रेस शासित जितनी भी राज्य सरकारें हो गई, समाजवादी पार्टी की सरकार, ये एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष तक ही इन लोगों इनका लाभ मिलता था। तो कहीं ना कहीं जो अन्य पिछड़े वर्ग के अंदर, चाहे पासी हो गए, प्रजापति हो गए, कोयरी हो गए, कुम्हार हो गए, भर हो गए, राजभर हो गए, पाल हो गए, बिंद हो गए, ये लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ने से हमको जो भी लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलता है। इसीलिए अन्य पिछड़ा वर्ग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ में लामबंद हुआ है। और इसका परिणाम आपने 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखा है। वो तो समाजवादी पार्टी 47 से 111 पे पहुंची है, वो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत पहुंची है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बदौलत पहुंची है। हमने उनसे हाथ खींच लिया, हम साइड हो गए। अब 2024 के अंदर देखिए उनका हालत क्या होने वाली है। नहीं तो यादव साहब, राजभर साहब मांग करते हैं कि नहीं कि जातीय जनगणना हो? क्योंकि विपक्ष तो मांग करता है, पुरजोर तरीके से मांग करता है, कहता है बिहार में जो जातीय जनगणना हो गई वैसी जनगणना तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में होना चाहिए। तो राजभर साहब डिमांड करते हैं कि नहीं एनडीए में रहते हुए? देखिए कुंदन जी, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एकदम स्पष्ट स्टैंड है। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से जातिगत जनगणना के पक्ष में थी, है और आगे भी रहेगी। लेकिन जिस जातिगत जनगणना की बात वर्तमान में समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस जातीय जनगणना की बात वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी कर रही है, जिस जातिगत जनगणना की बात वर्तमान में कांग्रेस कर रही है, यही तीन पार्टियां जब सत्ता के अंदर थी तब इन्हें जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। 2001 के अंदर सामाजिक न्याय समिति गठित हुई थी, 8 अक्टूबर को उसको रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। लेकिन 4 बार सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी, 4 बार सत्ता में रही समाजवादी पार्टी, लेकिन इन्होंने सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक बार भी प्रयास नहीं किया। राजपाल कश्यप साहब, आप लोग जातीय जनगणना की मांग करते हैं, लेकिन सुभाष यादव बार बार कहते हैं कि भाई जो रिपोर्ट पैदा है उसे सार्वजनिक नहीं किया, उस पर आपने काम नहीं किया। अब जातिगत जनगणना ही क्या एकमात्र साधन है जिसके जरिए ओबीसी वोटर को आप अपनी पार्टी और अपने संगठन के साथ जोड़ना चाहते हैं, या फिर और भी कोई विजन है, कोई प्लान है? देखिए, ओबीसी वोटर नहीं, जातीय जनगणना इस देश और प्रदेश की तरक्की के लिए आवश्यक है। और अभी जो महिला आरक्षण बिल इन्होंने लागू किया वो तो झांसा दिया। आरक्षण अगर इसके आंकड़े ही नहीं होंगे, तथ्य ही नहीं होंगे, गणना ही नहीं होगी तो कैसे लागू करेंगे? तो उसके लिए भी जरूरत है। कोई विकास की योजना बनानी है, किसी वर्ग को प्रदेश में तरक्की से जोड़ना है जो पीछे रह गया, तो उसके लिए भी तो आंकड़े चाहिए, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीके के, और कितनी भागीदारी है, कहाँ पे नहीं भागीदारी है, उस वर्ग को ऊपर लाया जाए। आरक्षण कोई वो नहीं है, आरक्षण तो इसीलिए बनाया गया। अब ये बीजेपी के लोग नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कोई दिल्ली पहुंच गया है, उसको फिर कह रहे हो कि सबका साथ सबका विकास लखनऊ से आप छोड़ रहे हो। दिल्ली वाला दिल्ली पहुंच गया, वो आगे पहुंच जाएगा। अरे पहले वहां तक तो पहुंचाओ इन लोगों को, फिर सबका साथ सबकी विकास की बात करो। ये तो केवल लोगों को गुमराह करने का नारा है। पहले तो उनको बराबर में तो ले आओ, पहले बराबर में ले आओ, तब युद्ध कराओ ना आप। इसलिए बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्गों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सबको ठगने का काम किया है। आरक्षण खत्म कर रहे हैं। सरकारी संस्थानों में कौन नौकरी करने जाता था? कोई बड़े लोगों के लोग नौकरी करने नहीं जाते थे, यही गांव गरीब किसान का बेटा नौकरी करने जाता था। नौकरियां खत्म कर दी सरकारी। आप आरक्षण लागू नहीं कर रहे, और कलेक्टर और कप्तान लोग इलाहाबाद दिल्ली में कोचिंगे करके रात दिन किसान का बेटा पढ़ के और तब बनता था। अब तो इन्होंने लेटरल भर्ती खोल दी, उसमें कहीं आरक्षण है क्या? इससे बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे कि क्या कितने लोगों को उसमें ओबीसी के लोग भर्ती किए गए, कितने दलित के भर्ती किए गए, कितने अल्पसंख्यक के भर्ती किए गए? तो ये केवल नारे से सरकार नहीं, और ये पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी लोग समझ चुके हैं इन्होंने धोखा दिया। इसलिए
नहीं तो उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, इनके सारे कलेक्टर कप्तान सब कुछ है। और जो घोसी का चुनाव हुआ, मैनपुरी का चुनाव हुआ, मुजफ्फरनगर का चुनाव हुआ और 5 जिला पंचायत हुए हैं अभी चुनाव, सभी समाजवादी पार्टी जीती है और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जिलों में जीतने का काम किया। एक जनता खड़ी है और जनता माननीय अखिलेश यादव के साथ में 22 में भी खड़ी थी। ये बेईमानी से 22 की सरकार बनी है, जनता ने इनकी सरकार नहीं बनाई है। कितनी ठीक है राजेश चौधरी, जवाब दीजिए। 300 वोट पे हरा दिया गया। नहीं, बेईमानी से सरकार बनी ये कहना राज्यपाल जी सही नहीं है। चुनाव आयोग ने कराए, बेईमानी से क्या सरकार बनी ये कहना सही नहीं है। राजेश चौधरी जी जवाब देंगे। राजेश जी देखिए, ये जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है ना, इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट डिस्ट्रक्टिव अलायंस। ये केवल समाज को तोड़ने का काम करते हैं। यह केवल किसी न किसी बहाने से किस तरह समाज में विघटन हो, लोगों के बीच बेमनस्यता हो, किस तरह मतलब एनी हाउ मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव नेचर इनका है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा प्रवचन कर रहे थे, बड़े गौर से मैं सुन रहा था। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, 2012 में मुख्यमंत्री बने थे माननीय अखिलेश यादव जी, बाप की कमाई हुई संपत्ति पे बन गए थे, आकर के थाली सजा करके दी थी मुलायम सिंह यादव जी को। मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को। उसके बाद जितने चुनाव हुए कश्यप साहब, एक चुनाव बताइए जिसमें अखिलेश यादव के चेहरे को उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं नकारा हो, नहीं उनको धूल चटाई हो। 2014 कश्यप साहब आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कश्यप साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ठीक है, हम आपको धूल चटा रहे हैं, अखिलेश यादव को लगातार नकार रही है। आपकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही, तो भाई इसका क्या मतलब है? अब आंख बंद करने से अंधेरा थोड़े ना हो जाएगा। दिन तो दिन रहेगा, रात तो रात रहेगी। और जितने भी मुद्दे आप उठा रहे हो ना, ये गीत तो आप वर्षों से गाते हुए चले आ रहे हो। ये जो गाना आप गाते हो सरकार की तथाकथित नाकामियों का, वो नाकामी नहीं है। सरकार जनता के दिल में जगह बना चुकी है। योगी जी की मेहनत, मोदी जी की मेहनत, आज हर गरीब के हृदय पर राज करने का काम दोनों हमारे नेता करते हैं। आपको ये समझ नहीं आती है, क्योंकि आपको तो ओबीसी का मतलब केवल यादव फैमिली है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, दूसरा कोई काम आपके पास नहीं है। केवल एक परिवार के पीछे आप लोग ओबीसी का मुद्दा भी लाएंगे और अनेक प्रकार के मुद्दे लाएंगे। चिंता केवल मुलायम सिंह जी के सुपुत्र की है। अखिलेश यादव अपनी मेहनत से नेता नहीं बने। हो सकता है कश्यप साहब आपने मेहनत की होगी और आप अपनी मेहनत के दम पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने। अखिलेश यादव की तो केवल एक ही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है कश्यप साहब जल्दी से, पुत्र नहीं होते। कश्यप साहब जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। अखिलेश यादव के चेहरे पर क्या कोई चुनाव जीता आप लोगों ने? नहीं, पहली बात तो ये बीजेपी के प्रवक्ता अपने परिवारवाद को देख ले। जैसा कौन सी मेहनत करके आए, बीसीसीआई के बन गए और क्या सब विद्वान नहीं थे? वो क्यों कि अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह के बेटे हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री बन गए? वो भी तो परिवार से आए, वो भी तो परिवार से आए। नहीं कश्यप साहब जो बेसिक सवाल है, कश्यप साहब सुनिए ना, कश्यप साहब सुनिए ना। कश्यप साहब जो बेसिक सवाल राजेश चौधरी जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता भी जानना चाहते हैं, क्या अखिलेश यादव के चेहरे पर कभी मुहर लगी? जो भी चुनाव अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में पार्टी लड़ी, क्या वहां पर कभी जीत हुई? क्यों नहीं जीत हुई? आप बताइए, मैनपुरी में हुई, आपके उसमें मुजफ्फरनगर में हुई, घोसी में हुई, उससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे पार्लियामेंट में। योगी आदित्यनाथ की सीट आ रहे, उप मुख्यमंत्री की सीट आ रहे, कैराना तिहाड़ और अभी 5 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव आ रहे हैं। किसके चेहरे पे जीते हैं? बीजेपी के चेहरे पे जीते हैं ना। और ये बीजेपी अपना परसेप्शन बनाना चाहती है।